पिछले रोज हमने अकबर से संबंधित उसके जीवन चरित्र के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी को उसके जीवन चरित्र के आगे लेकर के चलते हैं। देखिए, लगभग 1562 की बात है। अकबर राजस्थान में अपने सैनिकों के साथ भ्रमण करने के लिए गया था। वहां पर उसे पता चला कि काली माता की एक बहुत ही विशाल मंदिर है, जिसमें हिंदू लोग अपनी धार्मिक मान्यता के अनुसार बहुत सारा सोना चांदी हीरा जवाहरात वगैरह चढ़ाया करते थे। तो मुगलों ने क्या किया, उस मंदिर पर धावा बोल दिया। अकबर और उसके सैनिक लोगों ने जा करके अभी लूटपाट की शुरुआत ही किया था कि उसी समय पहले से ही उस मंदिर में, काली माँ के मंदिर में, आमेर की राजकुमारी जिसका नाम जोधाबाई था, पहले से ही उस मंदिर में मौजूद थी। और जब उसे पता चला कि उस मंदिर में मुगलों ने अटैक कर दिया है, तब उसने अपना तलवार निकाला। क्योंकि वो एक राज परिवार से संबंध रखती थी, एक राजकुमारी होने के कारण अपना तलवार निकाला और अपने सहेलियों के साथ अपने खुद के दम पर सभी मुगलों को वहां से भगा दिया। वहां से एक भी चीज, कोई भी चीज उस मंदिर से एक भी मुगल लेकर के वहां से नहीं जा पाया। और चूंकि अकबर जो है उस समय एक सैनिक के वेशभूषा में था, और जोधा बेगम अकबर के गर्दन पर तलवार रख देती है। हालांकि उसकी गर्दन नहीं काटती है, उसको जिंदा छोड़ देती है। फिर जब अकबर को पता चलता है, अकबर ने जोधा को भरी निगाहों से देखा, उसे बहुत ही बेहद पसंद आई। अकबर ने आकर के अपने महल में पुनः और अपने सैनिकों को आदेश दिए कि पता लगाइए कि आखिर गर्ल थी कौन, मुझे इससे लव हो गया है और मैं इसी से मैरिज करूंगा। देखिए, कहा जाता है अगर किसी से सच्चा लव हो जाए तो वो चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, उसे लोग चाहता है कि किसी भी कीमत पर, किसी भी सही या गलत तरीके से अपने पास रख ले, अपना बना ले। और यही काम अकबर ने भी किया था। 1562 ईस्वी में अगले महीना ही अकबर ने राजस्थान पर अपने सैनिकों के साथ धावा बोल दिया और उस युद्ध में जोधा बेगम के पिता राजा भारमल और उसके 5 भाई सहित सभी सैनिक अकबर के हाथों पराजित हो गए। और जब पराजित हो गए तो राजा भारमल और उसके भाइयों के गर्दन पर तलवार रख करके अकबर ने पूछा कि बताइए आपके साथ क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि हमें जिंदा छोड़ दीजिए, कैर की तरह, राजा भारमल और उनके पुत्र। तो अकबर कहा कि एक ही शर्त पर हम आपको जिंदा छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी पुत्री से मैं विवाह करूंगा। अगर आप अपनी पुत्री से हमारी विवाह करा देंगे तो शायद हम आपको जिंदा बख्श देंगे। राजा भारमल तैयार हो गया। हालांकि जोधा उस समय तैयार नहीं थी, क्योंकि नहीं वो उसको जानती थी, और एक मुगल अर्थात मुसलमान के साथ एक हिंदू का विवाह करना उस समय अपराध के जैसा था। ठीक है, क्योंकि एक मुसलमान का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा सब चीज अलग होता था। इस कारण जोधा जो है तैयार नहीं थी। फिर भी अपने पिता और भाई के आग्रह पर जोधाबाई तैयार हो गई, और तब जाकर के उनका विवाह 6 फरवरी 1562 ईस्वी में अकबर के साथ हो जाता है। जोधा के पिता का नाम राजा भारमल था। राजा भारमल जो है आमेर अर्थात राजस्थान का राजा हुआ करते थे। जब 6 फरवरी 1562 ईस्वी में जोधा बेगम का विवाह हो जाता है, तो उस समय अकबर से वो प्रेम नहीं करती थी और न ही उसके बारे में कुछ ज्यादा जानती थी। वो यही समझती थी कि वो एक मुगल है और एक निरंकुश शासक है, और इसके पास कोई दिल नहीं है, पत्थर है, हर्ट है। हालांकि ये बात सच था कि उससे पहले जब वो जोधा से नहीं मिला था अकबर, उससे पहले उसके पास हर्ट नहीं था। ठीक है, वो किसी की गर्दन खजाक से काट देता था, सोचता नहीं था। लेकिन जब वो जोधा से मिला तब उसकी लाइफ ही बदल गई। उसका जीवन का रहने सहने का ढंग, बोलचाल, खान पान, सब चीज बदल गया। तब जाकर के जब
फर्स्ट नाइट को उसके पास जाता है, जोधा के पास अकबर, तो जोधा पहले ही उसको मना कर देती है, कहती है कि मुझे आप पसंद नहीं, 1% भी पसंद नहीं, और जबरदस्ती आप मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशन न बनाइए। तो अकबर चूंकि उससे बहुत ही मन प्यार करता था और उसको वही फर्स्ट नाइट पर अकेला छोड़ करके बाहर आ जाता है कमरे से। समय गुजरता जाता है, 2-3 साल के बाद जैसे जैसे जोधा उसके बारे में जानती है तो उसके करीब आती जाती है अकबर के। जब बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है तो 1566 ईस्वी में अकबर और जोधा के बीच बहुत ही गहरा लव हो जाता है। इतना अधिक गहरा लव कि एक दूसरे के बगैर वे लोग एक दिन भी, एक पल भी रह नहीं सकते थे, एक दूसरे से मिले बगैर, बात किए बगैर। हालांकि वे मुसलमान तो था अकबर, लेकिन फिर भी हिंदू मुसलमान के बीच बहुत ही गहरा लव हो गया। देखिए, शादी जब जोधा ने किया था तो उस समय उसने शर्त रखा था कि मैं आपके साथ तभी शादी करूंगी जब आपके महल में मेरे भगवान कृष्ण का एक मंदिर हो। उसने ऐसा शर्त इसलिए रखा था क्योंकि एक मुसलमान के घर में एक हिंदू का कभी भी मंदिर नहीं होता है, लेकिन चूंकि अकबर उसके प्यार में लगभग पागल हो गया था और इसलिए जोधा की हर एक बात मान लिया और कहा कि ठीक है, और जा करके उसको जोधा के कमरे में ही एक भगवान कृष्ण का सुंदर सा बहुत ही मंदिर बना दिया था। हालांकि कभी कभी उस मंदिर में अकबर भी जाकर के पूजा करता था, जोधा बेगम के साथ बैठ करके आरती में भाग लेता था। ठीक है, देखिए, जब 1566 ईस्वी में अकबर और जोधा के बीच बहुत ही गहरा लव हो जाता है, गहरा प्रेम हो जाता है उनके बीच, तो सेक्सुअल रिलेशन बनता है। और 1567 ईस्वी में उनका 2 पुत्र होते हैं, जुड़वा बच्चे, जिनका नाम हकीम और हुकाम होता है। जब दोनों पुत्र जुड़वा बेटे पैदा होते हैं तो अकबर पूरे शहर को दावत देता है, और उसमें अपने चचेरे भाई, फुफेरे भाई, मौसेरे भाई, मामा के भाई या फिर जितने भी सगे संबंधी थे, मंत्री, सैनिक, सबको निमंत्रण देता है अपने पुत्र का बर्थडे मनाने के खुशी में। जब सभी लोग आते हैं तो उसका एक चचेरा भाई होता है और उसकी वाइफ होती है। आप जानते हैं कि कोई भी राजा अथवा रानी का पुत्र अथवा पुत्री होता है तो उनके राजा के बड़े लोगों के हजारों दुश्मन होते हैं। हालांकि कोई किसी से दुश्मनी नहीं करता, लेकिन चलते चलते किसी से दुश्मनी हो जाती है। यदि कोई नाटक देख रहा है, सर्कस देख रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति आ करके उसके मुंह पर सिगरेट फूंक देता है, वहां पर वो उसको बोलता है कि देख उधर जाकर के अपना सिगरेट वगैरह पी, तो बोल देता है उसी समय कि यहीं पर पीऊंगा तो क्या कर लेगा। चूंकि उस समय बहुत सारे लोग उसके होते हैं, 20-30 लोग, और वो अकेला होता है, कर भी क्या सकता है। खूब से खूब अगर उससे मुंह लड़ाएगा तो मारपीट होगा। ठीक है, देखिए, कहा जाता है कि सुअर हमेशा झुंड में ही चलते हैं। ठीक है, सुअर जो है हमेशा 10-20 लोगों के साथ झुंड में ही चलता है। अकेले उसको किसी से फाइट करने की, चलिए उतना आगे क्या जाना है। कहा जाता है कि दुश्मनी किसी से की नहीं जाती, हो जाती है। जैसे प्यार किसी से किया नहीं जाता है बल्कि हो जाता है, जैसे अकबर और जोधा को हो गया था। ठीक है, तो अकबर का चचेरा भाई उस समय और उसकी पत्नी मिल करके अकबर के दोनों जुड़वे बेटे हकीम और हुकाम को जौहर चटा देते हैं। उसके चचेरे भाई की पत्नी अंगूठी में ही जौहर रखी हुई होती है और अंगूठी में से जौहर निकाल करके दोनों को चटा देती है और हकीम हुकाम दोनों ही मर जाते हैं। जब अकबर को पता चलता है तो फिर अकबर और जोधा के बीच में काफी दूरी आ जाती है। अकबर फिर से जोधा से काफी नफरत करने लगता है कि अगर तुम पार्टी में शरीक हुई तो अपने पुत्र को अकेला क्यों छोड़ दिया। इस बात से कैसी माँ हो आप जब अपने पुत्र का अच्छे से देखभाल ही नहीं कर सकती। तो जब हकीम हुकाम की मृत्यु हो जाती है तब अकबर और जोधा के बीच फिर से दूरियां बढ़ जाती है। साल भर के बाद जब अकबर का पीर बाबा को पता चलता है तो पीर बाबा अकबर और जोधा को पुनः अपने दरगाह में बुलाते हैं और कहते हैं
कि आप लोग यहाँ पर रहो, जिससे आप लोगों के बीच पुनः प्रेम संबंध हो जाएगा। और ऐसा ही होता है, एक साथ दोनों रहते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। फिर से जोधा और अकबर काफ़ी पास आ जाते हैं, फिर से उनके बीच सेक्सुअल रिलेशन बनता है, शारीरिक संबंध बनता है। और एक नया पुत्र जिसका नाम सलीम था, 1569 ईस्वी में सलीम पैदा हुआ। उसका बचपन का नाम चूंकि सलीम था, आगे जा कर के वो जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अनारकली, डिस्को चली, आप लोग गाना सुने होंगे, चली रे चली सलीम के गली, ठीक है। तो वही सलीम और उसकी वाइफ जो है आपका अनारकली, ठीक है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप अकबर के बारे में अच्छे से जान लीजिए। जब अकबर का तीसरा बेटा सलीम हुआ 1569 ईस्वी में, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो उस समय अकबर ने जोधा को एक औहदा दिया, जिसको हम लोग मरियम उर जमानी जोधा बेगम के नाम से जानते हैं। आगे चल करके जोधा का नाम मरियम उर जमानी जोधा बेगम हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से जोधा और अकबर के बीच में बहुत सारा और भी लव जो है गहरा हो जाता है। जब दोनों के बीच बहुत अधिक गहरा लव हो जाता है, तो अकबर कोई भी कार्य करता था तो जोधा बेगम से पूछ करके, और यदि उनका सहमति होता है तभी करता था। जिस प्रकार से अकबर ने अपने बचपन काल से ही सैनिक अभियान सीखा था, ठीक वैसे ही सलीम को भी, चूंकि सलीम जो है बहुत बदमाश निकल गया था, क्रूर प्रवृत्ति का नेचर का हो गया था, इसलिए अकबर ने क्या किया कि सलीम को उसके भतीजे के साथ, रहीम और मानसिंह के साथ, अकबर ने जहांगीर को सैनिक अभियान सीखने के लिए जंगलों में उसके साथ छोड़ देता है, ताकि वो सुधर जाए और एक राजा की दायित्व क्या होता है उसको समझ जाए। ये था आपका जोधा और अकबर की कहानी, लव स्टोरी। जोधा चूंकि अकबर से आगे चल करके बहुत अधिक लव करती थी, उसको देखे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती थी। अकबर भी जोधा से बहुत अधिक प्यार करता था, बहुत अधिक, शायद खुद से ज़्यादा, उस रब से भी ज़्यादा। अगर वो कहती तो शायद दुनिया ही छोड़ देता, ठीक है। लव ऐसा होता ही है, यदि किसी से हो जाए तो क्या गलत क्या सही कोई पता ही नहीं चलता है, कुछ भी नहीं पता चलता है। हालांकि देखिए, जब हम लोग 8 क्लास में होते हैं या फिर 7 क्लास में होते हैं, उस समय हमारा माइंड अच्छे से डेवलप नहीं कर पाता है, क्या सही है क्या गलत है। आपका माइंड जो है अधिकतर 100% 10th क्लास में ही जाकर के कार्य करता है। उस समय आपका माइंड सुचारू रूप से कार्य करने लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और यदि आपसे आगे वाला पूछता है आप जिसके लिए बेकरार होते हो, बेचैन होते हो, उससे बात करने के लिए आगे वाला भी आपसे यदि पूछता है, तो आप यदि उससे पसंद करते हैं आप भी, तो उसको सही सही बता देना चाहिए। घुमा फिरा करके बात नहीं करनी चाहिए कि हम सबसे इसी तरह का बात करते हैं, उसके पास भी एक हर्ट है, ठीक है। आखिर कितना सहेगा, उसका खुद का एक लाइफ है। आप जो है उसके लिए बेचैन होते हो, बेकरार होते हो, और जब वो आपसे पूछता है तो आप कहते हो कि हम मजाक कर रहे थे, हम जो है मजाक कर रहे थे और आपने इसको लव समझ लिया। हम हालांकि सभी से इसी तरह से बात करते हैं, तो वो आखिर क्या समझेगा कि आपका कैरेक्टर ही ऐसा है। हो सकता है कि आप सच में मजाक कर रहे हो और आप सबसे इसी तरह से बिहेव करते हो जैसे उसके साथ किया था, तो वो भला नहीं न कहेगा आखिर लास्ट में। देखिए, तो ये जो अकबर और जोधा का जो है लव स्टोरी था, ऐसा नहीं था। ये एक दूसरे पर पूरी तरह से बिलीव करते थे, विश्वास करते थे। हालांकि अकबर और जोधा का प्रेम कहानी
बहुत ही लंबा है। ये आपका पार्ट 2 था। पार्ट 3 अगले वीडियो के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल चौरसिया मैथमेटिक्स 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को खूब प्यार दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें कैसा लगा आपको। यदि आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो शेयर भी करें। चलिए।